Students, we are discussing now the importance of pH in our everyday life. First topic is pH sensitivity seen in plants and animals. Our human body works within the pH range of 7 to 7.8. Human body, हमारी जो बॉडी है वो उसके अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन है वो पीएच की एक डेफिनेट रेंज में होती है। क्यों? क्योंकि यही रेंज है वो अल्कलाइन रेंज है। एसिडिक रेंज से हमको एसिडिटी हो सकती है, लेकिन ये अल्कलाइन रेंज है और इसी में हमारी बॉडी या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इसी रेंज में काम करती है। व्हेन एसिड रेन pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. Acid rain, when flows into the rivers, it lowers the pH level of river water. This pH is threatened to the aquatic life like fishes, microorganisms, and aquatic vegetation. Acid rain, the rainwater is less than, pH of rainwater is less than 5.6. अगर ये रेन वाटर जो एसिडिक है अगर रिवर्स में जाता है तो रिवर्स के अंदर जो भी एक्वाटिक जो लाइफ है वो भी हमारी तरह ही वो बेसिक रेंज में वो अच्छी तरह से सरवाइव हो जाती है। लेकिन जैसे ही रिवर में ये वाटर है वो डिज़ोल्व होता है, मतलब कि एसिड रेन का वाटर है वो डिज़ोल्व होता है, तो पीएच है वो लोअर आ जाती है। सो ये लोअर पीएच रेंज में कई सारे एक्वाटिक एनिमल्स है वो मर जाते हैं, या तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी लार्वे, उसके जो एग्स, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। नाउ पीएच ऑफ सॉइल. Plants require a specific pH range 6.5 to 7.3 for their healthy growth. प्लांट्स को हम जानते हैं कि प्लांट्स है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन प्लांट की जो रेंज है उसके बिलो या उसके ऊपर रेंज से कम या तो रेंज से ज़्यादा अगर पीएच हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ है वो अटक जाता है, प्लांट सूख जाता है या मर जाते हैं। इन एसिडिक सॉइल pH is less than 6.5, it means it is very acidic soil. So healthy vegetations, farmers add lime, calcium oxide in proper proportion to this soil to neutralize it. तो जो एसिडिक सॉइल हो जाती है तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो सकते ऐसी एसिडिक सॉइल में। तो जो फार्मर्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करता है जिससे कि ये सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में वो लोग कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम यूज़ करते हैं। और अगर बेसिक सॉइल पीएच इज मोर देन 7.3, फार्मर्स ऐड जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट टू दिस सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट। तो अगर ज़्यादा बेसिक सॉइल अल्कलाइन सॉइल हो जाती है तो भी प्लांट है वो प्लांट ग्रोथ है वो कम हो जाता है, या तो प्लांट क्वालिटी है वो लोअर हो जाती है। सो जिप्सम इज एडेड टू दिस सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट. Now pH in our digestive system. To digest the food which we eat, stomach produces hydrochloric acid. We all know that. We already studied in chapter 6
that in our digestive system, stomach produces hydrochloric acid to give acidic medium to the stomach. So the pepsin works on it. During indigestion, sometimes the stomach produces excess acid which causes pain and irritation, which is called acidity. कभी कभार ज़्यादा खा लेने से या तो इंडाइजेशन जब हो जाता है तो जो प्रॉपर प्रोपोर्शन से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो म्यूकस है जो स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है ये एसिडिक जूसेस से, वो ख़त्म हो जाता है, वो गल जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो एसिड इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इनर सरफेस, सो इट इज इरिटेशन, हमको जलता है अंदर से, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तो ये एसिडिटी से हमको रिलैक्स कब मिल सकता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटासिड्स which neutralize the excess acid in the stomach. Mostly mild basic substances such as baking soda, sodium hydrogen carbonate, milk of magnesia, magnesium hydroxide are used as an antacid. Uh, in our houses, Eno is available all the time. Why? Because ये प्रॉब्लम लगभग हर एक घरों में होती है, इसीलिए इनो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम तुरंत ही उसको पानी में डाल के पी सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि तुरंत एसिड, एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमको राहत मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। इन द टूथ डीके, आप लोगों ने कई सारी एड्स देखी होगी टूथपेस्ट या तो टूथ डीके की। उसमें बताया जाता है कि कैसे जो दर्द है वो होता है दांतों में। तो ऐसा क्यों होता है? टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर पीएच, माउथ की पीएच 5.5 से लोअर हो जाती है तो टूथ इनेबल, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसको कैल्शियम फॉस्फेट बोला जाता है, Ca3PO4 ट्वाइस उसका फॉर्मूला है, वो इनेबल है। वो वैसे तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, लेकिन 5.5 से कम पीएच की सिचुएशन में वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो दांतों के अंदर के जो वेन्स के जो एंड से वो खुल जाता है और वो सेंसेशन शुरू हो जाता है। तो कुछ भी हम खा लें, जोरदार सेंसेशन आता है अंदर और दुखता है, तो दर्द होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमने खा लिया तो दांतों के बीच में कुछ फूड पार्टिकल्स है वो अंदर रह जाता है, वो जल्दी से निकलते नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो माउथ की पीएच को 5.5 से नीचे ले जाते हैं। तो वो एसिडिक हो जाता है और उसमें इनेमल का कोरोजन चालू हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस, टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईच ईटिंग, जितनी बार आप खाओ उतनी बार हमको अच्छी तरह से दांत साफ करने चाहिए। यूज टूथपेस्ट एटलीस्ट 2 times a day after meal, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो टूथपेस्ट ज़्यादातर बेसिक सब्सटेंसेस से बनती है, जो हमारी माउथ के अंदर एक्सेस एसिड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और टूथ डिके उससे प्रिवेंट करता है। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बी स्टिंग, कभी कभार जो हनी बी है वो
हमको चटकती है, वो डंक मार देती है, और जहाँ पे डंक मारती है वहाँ पे हमको इरिटेशन होता है, सूजन आ जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। यू तो उसके उसकी रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए? तो उसकी रिलीफ के लिए हमको बेकिंग सोडा स्ट्रिंग के ऊपर उसको उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसकी पेस्ट है वो वहाँ पे लगा देनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और रिलीफ मिल जाती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, अगर कोई फॉरेस्ट में अगर घूमते हैं या कोई ऐसी जगह पे घूमते हैं जहाँ पे कुछ जो प्लांट्स है वो ऐसे होते हैं, हर्ब्स ऐसी होती है जिसके लीफ पे कुछ स्टिंग्स होते हैं, कांटे होते हैं, और अगर भूल से हमारे इस बॉडी को टच हो जाते हैं तो फॉर्मिक एसिड उसमें से भी हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और वहाँ पे हमको बहुत जलन होती है। तो इट इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड। ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट। तो जो उसके आसपास ये नेटल प्लांट के आसपास एक एक टाइप का जो ग्रास है ना वो भी उगता है साथ में, जिसको डॉक बोला जाता है, डॉक ग्रास बोला जाता है। तो ऐसे प्लांट के जो लीव्स है उसको बराबर रब करके दो हाथों के बीच रब करके उसकी पेस्ट को वो पार्ट पे लगा देना चाहिए जहाँ पे नेटल स्टिंग लगा है, विच इज़ अ ग्रास ग्रोन नेचुरली बिसाइड्स द नेटल प्लांट्स। तो ये हमको रिलीफ मिल सकती है इससे। तो ये सब है वो एक हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का कैसे हम इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है। अभी यहाँ पे कुछ एडिबल्स है जिसमें से कुछ एसिड हम फूड में लेते हैं। तो विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड है, टेमरिड में टार्टरिक एसिड, एंड स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग में फॉर्मिक या तो मिथेनिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। नाउ होमवर्क में इंटेक्स क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 28 पे है। तो ये पेज नंबर 28 है और 28 पेज क्वेश्चन है जो इंटेक्स क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो होमवर्क में करना है। नाउ हम कुछ सॉल्ट की बात करेंगे क्योंकि एसिड और बेस तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर स्विचिंग ओवर सॉल्ट। तो सॉल्ट फैमिली, यहाँ पे एक एक्टिविटी है 2.13, इसमें वो है तो 2.13, तो 2.13 में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दिए गए, उसकी फॉर्मूला लिखनी है और उसको कौन से एसिड और कौन से बेस से ये सॉल्ट है वो प्रोड्यूस हुए वो भी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है। तो जो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 is the salt of H2SO4 and potassium hydroxide। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से अलग अलग जो हमको सब्सटेंस दिए गए हैं उसकी फॉर्मूला और वो कौन से एसिड या तो बेस से वो प्रोड्यूस हुए यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन करना है कि ये कौन से फैमिली के, कौन से सॉल्ट फैमिली के है। जनरली सॉल्ट फैमिली है उसको जो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आयन से उसके हिसाब से सॉल्ट फैमिली है वो डिसाइड की जाती है। सपोज यहाँ पे जो दिया गया है उसमें कई सारे सोडियम से बने हुए सॉल्ट है, सोडियम के सॉल्ट, तो ये सोडियम फैमिली का सॉल्ट हुआ। सोडियम सॉल्ट फैमिली, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लोराइड फैमिली ये नेगेटिव आयन है लेकिन उसको भी फैमिली के तौर पे वो यहाँ पे है। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सब क्लोराइड आएंगे, पोटेशियम क्लोराइड,
एमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर सल्फर फैमिली, सल्फेट फैमिली, SO4 -2 वाला जो फैमिली है, तो K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4। और मैग्नीशियम फैमिली में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सब अलग अलग फैमिली हम बना सकते हैं, या तो अलग अलग फैमिली है वो हमको जो दिए गए उसमें से हम डिराइव कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे उधर 2.14 एक्टिविटी 2.14, यहाँ पे पीएच हमको डिटरमाइन करनी है। तो 2.14, तो ये 2.14 में कुछ हमको सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उसकी पीएच पेपर से हमको अप्रोक्सीमेट पीएच डिटरमाइन करनी है। तो सोडियम क्लोराइड, तो वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, उसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेट 7 है, न्यूट्रल है। एसिड और बेस है HCl और NaOH। तो ये 7, 7, लेस देन 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, ये सब पीएच पेपर से डिटरमाइन हुआ है। नाउ ये एक याद रखने वाली चीज़ है, ये इंफॉर्मेशन है, कुछ याद रखना है कि एसिड और बेस, हमको जानते हैं कि एसिड और बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मिक्स होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन होती है तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर रिएक्शन होती है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्ट। दोनों वीक है तो आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो ये सब याद रखना है, 1 मार्क में उसको पूछ सकते हो। नाउ soluble salt dissolved in sea water deposit as a solid state in the form of a large crystal which turn brown due to impurities is called the rock salt। हम बाज़ार में हम जाते हैं तो कुछ रॉक सॉल्ट भी मिलता है बाज़ार में, जिसको हम जो व्रत के ऐसा कुछ होता है तो वो फ्रूट या तो कुछ खाने की चीज़ में डाल के उसको खाया जाता है। कई सारी नमकीन में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इस रॉक सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडेट आर प्रेजेंट। तो ये रॉक सॉल्ट में कई सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो मिक्स होते हैं और वो ब्राउन कलर का ये होता है, इसीलिए ये रॉक सॉल्ट है। जो प्रोसेस किया हुआ नहीं होता वो सीधा आता है रॉक से। तो यहाँ तक हम रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।